नमस्ते दोस्तों, कृषि कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए, अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तो एक्चुअली व्हाट जनरली हमने जो पढ़ा है, तो हमारा ऑर्डर क्या है? हमारा ऑर्डर ये है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड द प्राइमरी ना। व्हाट जनरली आप लोग पढ़ते भी आए, क्लियर। एंड द व्हाट मिथाइल कि व्हाट tertiary cation is going to become much more stable than the secondary, than the primary and the methyl, clear. Okay, what's the tertiary? Tertiary आपका ये है, that is tertiary है ना, that's R, मतलब we can say RA methyl, we can say RA methyl, and the what, it's a secondary. That's a tertiary, secondary, and that's a what, it's a primary, and this is what, it's a methyl है ना। what ये मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ दिखाया भी था, क्लियर। मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ जब हम बात करते हैं अबाउट द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तब हमने दिखाया भी था टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक ऑर्डर्स है, क्लियर है। बट एक्चुअली अगर एग्जाम में से और एग्जाम में ऑब्वियस क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही नहीं। क्वेश्चंस कहाँ से आएगा? क्वेश्चंस आपका आएगा, आपका जो रियल ऑर्डर है, आपको अब ये ऑर्डर को आपको भूल जाना है। आई एम सॉरी, अगर जब भी अगर समवन इज आस्क्ड टू यू कि व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या है, तो आपका ऑर्डर ये है, आपका जो रियल ऑर्डर है, आपका ऑर्डर ये है। यस, दैट्स व्हाट, एरोमेटिक, देन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, एरोमेटिक कार्बोकैटायन, सब सी है ना। व्हाट यहाँ पे मैं सी प्लस लिख रहा हूँ। सी प्लस का मतलब यही है कार्बोकैटायन, क्लियर, डोंट बी कंफ्यूज है ना। मतलब वर्ड में लिखा है एरोमेटिक कार्बोकैटायन इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन द व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस, देन द व्हाट, RHI, याद रखो। यस है ना, व्हाट यस है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना। व्हाट यस, RHI, व्हाट इज द RHI? रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। Resonance, hyperconjugations and the inductive effect, and the what, a percentage S character, and the last is what, actually anti-aromatic. Last is what? Last is anti-aromatic carbocations है ना, anti-aromatic carbocations ना। what okay, ये हम पढ़ेंगे, क्लियर है। ये हम aromaticity ये हम पढ़ेंगे एक्चुअली, बट दैट्स अ रियल ऑर्डर है ना। what ये आपका रियल ऑर्डर है, क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन अराइजिंग कि सर एक्चुअली हमें कैसे आइडिया आएगा कि यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट है। यस, तो ओके, मैं उसके रिगार्डिंग आपको बोल दूँ एक्चुअली कि आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में कब सोचना है ना, कब सोचना है? व्हेन योर चार्ज लाइंग ऑन अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, व्हेन योर चार्ज लाइंग ऑन अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट, एक्चुअली you have to think about percentage S character. Yes, like this example. I'm sorry. Actually, percentage S character. Clear? ओके, परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में कब सोचना है? व्हेन योर चार्ज लाइंग ऑन अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है। यस, व्हेन योर चार्ज लाइंग ऑन अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यस, तब आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में सोचना है। यस, क्लियर। क्वेश्चन अराइजिंग, सर रेजोनेंस के बारे में कब सोचना है? रेजोनेंस मतलब व्हाट, फिक्स है आपका। कौन से दो फिक्स है आपके? बेंजाइल एंड अलाइल। यस, जब भी आपका बेंजाइल और अलाइल सिस्टम्स है तो मतलब व्हाट, यस, यू हैव टू थिंक अबाउट अ रेजोनेंस सिस्टम्स। यस, जब भी आपका इट इज अ बेंजाइल, इट इज अ अलाइल। यस है ना, प्लीज है ना। व्हाट एक्चुअली ये आपको याद होना चाहिए। यस, मस्ट, इट्स अ बेंजाइल सिस्टम्स, इट इज अ व्हाट, इट इज अ अलाइल सिस्टम्स। मतलब व्हाट, जब भी आपका बेंजाइल अलाइल आ गया मतलब व्हाट, यस, यू हैव टू थिंक अबाउट अ रेजोनेंस। क्लियर? ओके, सब्स्टिट्यूटेड कब बोलेंगे? यस, जब आपका ऐसा कोई कार्बोकैटायन से व्हाट, जिसके एडजेसेंट कोई हेटेरो एटम्स है। पर कैसा हेटेरो एटम्स? हेटेरो एटम विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स नोन एज व्हाट, अ substituted carbocations. That's what known as what? Substituted carbocations. Yes.
दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट सब्स्टिट्यूट का यस, मतलब व्हाट सब्स्टिट्यूट होगा, रेजोनेंस होगा, परसेंटेज एस करेक्टर, ओके एरोमेटिक यस, मतलब व्हाट यस है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कैटायंस, बिकॉज ऑफ कैटायंस इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक यस ना, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये आपका ट्रोपिलियम कैटायन से यस, ट्रोपिलियम कैटायन इज एरोमेटिक यस, तो यस ना व्हाट द एरोमेटिक कार्बोकैटायंस यस प्लीज है ना, व्हाट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि बिकॉज ऑफ कैटायंस इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक प्लीज, ट्रोपिलियम कैटायंस और दूसरा ही है, रिमेंबर यस these two are what in aromatic in systems clear okay anti aromatic ये आपका एंटी एरोमेटिक है, ये आपका एंटी एरोमेटिक है ओके एरोमेटिक होगा, सब्स्टिट्यूटेड हो गया, रेजोनेंस हो गया, परसेंटेज एस एंड व्हाट अबाउट दिस सर कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरफेरेंस के बारे में कब सोचना है, तो बेसिकली क्या होता है ये हम पढ़ेंगे एक्चुअली, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे एक्चुअली, आपको चेक करना है व्हाट अ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, आपको चेक करना है व्हाट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, जब हम पढ़ेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली यू गॉट द आइडिया, ठीक है यस ना व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, दैट्स आई एम सेइंग ना RHI देखो और ओके यस ना व्हाट यहाँ सबसे यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे है RHI, अगर रेजोनेंस है तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव के बारे में सोचना ही नहीं, अगर रेजोनेंस एब्सेंट है देन कम टू द व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशंस, अगर ये भी एब्सेंट है देन कम टू द इंडक्टिविटी यस ना व्हाट, ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना यस ना व्हाट, और ये आपका इट इज अ रियल ऑर्डर, ये आपका रियल ऑर्डर है प्लीज, और ये जितने भी आपके जो आपके कैटायंस है उसको बोलते हैं व्हाट क्लासिकल कार्बोकैटायंस, क्लियर, इसको बोलते हैं व्हाट, ये सबको हम बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायंस, व्हाट दैट्स अ व्हाट नोन एज क्लासिकल कार्बोकैटायन यस, मतलब अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, तो उसके आगे कौन है, उसके आगे आपके है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन यस, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल, non-classical carbocations is going to become what much more stable than the what classical carbocations yes now ultimately हम पढ़ेंगे it is a what, it is a NGP, we can say neighboring group participations yes, NGP neighboring group participations yes one of the most important question what yes, that's your order okay, non-classical carbocations is going to become much more stable than the classical, what is the classical yes, ये मैंने जितने भी आपको लिखे हैं व्हाट ऑल आर क्लासिकल यस, ये आपका ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए कंपल्सरी, एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूटेड, RHI, परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड द व्हाट एंटी एरोमेटिक यस, ये आपका ऑर्डर है, ये ऑर्डर मस्ट क्लियर है ना, इंडक्टिव इफेक्ट वो तो हम देख लेंगे क्लियर, हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो दैट टाइम एक्चुअली यू गॉट द आइडिया क्लियर, तो व्हाट अभी आपको ये आपका ऑर्डर है, इसको भूल जाना है, फॉरगेट दिस ऑर्डर, आपका ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर को भूल जाओ क्लियर, मतलब व्हाट अभी आपको टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी वो ऑर्डर को याद रखना नहीं है क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूटेड, RHI एंड द व्हाट परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड द व्हाट दिस यस, मैं फिर से क्विकली रिपीट करता हूँ, परसेंटेज एस कैरेक्टर कब सोचना है, व्हेन योर चार्ज लाइंग ऑन अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तब आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर अप्लाई करना है क्लियर, रेजोनेंस कौन है, बेंजाइल एंड अलाइल सिस्टम्स यस, कहीं भी आपको अगर बेंजाइल सिस्टम मिल गई, कहीं भी आपको अलाइल सिस्टम मिल गई, मतलब व्हाट यस यू हैव टू अप्लाई द फंडामेंटल ऑफ द रेजोनेंस क्लियर, सब्स्टिट्यूटेड यस, मतलब आपका कोई ऐसा कार्बोकैटायंस है कि जिसके नेक्स्ट व्हाट जस्ट हेटेरोएटम्स विथ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड यही है, द हेटेरोएटम्स, आपका कैटायन तो है ही, व्हाट कैटायन के जस्ट एडजेसेंट कोई हेटेरोएटम्स है, व्हाट विद द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लियर, और एरोमेटिक कार्बोकैटायंस ये दो है आपके एरोमेटिक कार्बोकैटायंस है, द वन इज व्हाट, ये तो आप हो गए फेमिलियर, इट इज अ ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन और इट इज अ व्हाट, इट इज अ साइक्लोप्रोपाइल प्रोपिलिन कार्बोकैटायंस क्लियर यस, सो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स ये व्हाट, ये आपका ऑर्डर है, ये आपको याद रखना जरूरी है, लेट्स गो फॉर द एग्जांपल सी अल्टीमेटली देखो है ना व्हाट, सी आपका क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस आपका ये है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, बट करना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करना है, क्वेश्चंस क्या है,
सॉल्वोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड चेक करना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। क्वेश्चंस क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद AgNO3 चेक करना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। विच अल्काइल हैलाइड गिव्स AgCl प्रेसिपिटेशंस चेक करना क्या है, आपको चेक करना है। मतलब व्हाट सी ना व्हाट क्वेश्चंस को डिफरेंट वे में आस्क हो रहे हैं ना व्हाट एग्जाम में ना व्हाट द वे ऑफ आस्किंग आर चेंजेस बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, जब भी आपका रिएक्टिविटी एंड द सॉल्वोलिसिस ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स या फिर ओके ना व्हाट एग्जाम में ये भी कैसा आता है क्या, अरेंज द ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड विद SN1 रिएक्शंस, यस तभी भी आपको यही चेक करना है, तभी भी आपको यही चेक करना है, क्लियर है ना, कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड विद SN1 रिएक्शंस टुवर्ड्स अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस, यस तब भी आपको यही चेक करना है, क्लियर। सो अल्टीमेटली सी है ना व्हाट द वे ऑफ आस्किंग बहुत सारे हैं बट द कॉन्सेप्ट इज सेम, आपको हर जगह आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करना है। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल्स, क्लियर, हम एग्जांपल जाएंगे, क्लियर इज दिस राइट। सपोज हम बात करते हैं ये, सपोज ना द मोस्ट बेसिक एग्जांपल सपोज हम लेंगे लाइक yes what they asked you, arrange the order of alkyl halides, yes arrange the order of alkyl halides, या फिर आपको ये भी जाएगा arrange the order of towards SN1 reactions, yes कि ना what towards SN1 reactions what उसको उसकी रिएक्टिविटी को अरेंज करो। सिंपल क्या करना है, आपको हलाइड को निकाल के उसका कोरोस्पॉन्डिंग कैटायन फॉर्म करना है ना व्हाट, हलाइड को निकाल के आपका उसको कोरोस्पॉन्डिंग आपको उसका कैटायन फॉर्म करना है, क्लियर। तो यहाँ पे उसका कैटायन क्या आएगा, इट इज अ व्हाट, इट इज अ बेंजाइल, यस मैंने आपको पहले भी कहा था कि बेंजाइल एंड अलाइल मतलब व्हाट, इट्स अ व्हाट, इट इज फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ रेजोनेंस कैटेगरी, है ना, वो रेजोनेंस कैटेगरी में आ गया, क्लियर। सिंपल आपको व्हाट चलिए आपको हलाइड को निकाल के डबल बॉन्ड लगाना है, सॉरी व्हाट चार्ज मतलब व्हाट, यस मतलब क्या हुआ, व्हेन योर चार्ज लाइंग ऑन अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब व्हाट आपको क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है परसेंटेज एस कैरेक्टर, मतलब व्हाट आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे है, क्लियर, यस यहाँ पे क्या होगा व्हाट दैट्स बी आर, ओके यस ना व्हाट यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा, यस मतलब व्हाट आपको यहाँ चेक करना है उसका अल्फा हाइड्रोजन एटम, यस मतलब कि क्या आएगा यहाँ पे आपको आएगा हाइपर कॉन्जुगेशंस, क्या आएगा हाइपर कॉन्जुगेशंस, क्लियर दैट्स हियर। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यस हियर देयर इज ऑक्सीजन एटम, मतलब अल्टीमेटली व्हाट इज दिस इज व्हाट फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, सब्स्टिट्यूट, यस सिंपल ना। अगर आपको वो ऑर्डर मालूम है तो व्हाट आपका आंसर ये बहुत इजी आ जाएगा। व्हाट इज द ऑर्डर, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड RHI परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो ओके यहाँ कोई एरोमेटिक नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड यस मतलब व्हाट हैपेंस, लेट्स गिव द नंबर तो मतलब व्हाट हैपेंस द 4 इज मोर रिएक्टिव, देन उसके बाद क्या आएगा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड RHI मतलब व्हाट 1 देन द 3 RHI परसेंटेज एस कैरेक्टर, यस तो मतलब व्हाट दैट इज आंसर, यस ये आपका आंसर है, यस ये आपका आंसर है, क्लियर। सो तो मतलब व्हाट द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, यस सी ना यही क्वेश्चंस को हाउ दे आस्क्ड टू यू क्या अरेंज द सॉल्वोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यस ओके आंसर यही है, सॉल्वोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी विद AgNO3, AgCl प्रेसिपिटेशंस एंड द व्हाट एक्चुअली आपका टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस या रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, आपका फंडामेंटल यही है, क्लियर। बट आपका वे ऑफ आस्किंग बहुत सारे एग्जाम में आएगा तो आपको क्वेश्चंस को समझना है, क्लियर, आपको क्वेश्चंस को समझना है, ओके राइट। एग्जाम्पल सपोज अगर हम बात करते हैं ऐसे, यस इज दिस
और आपका आएगा यस। आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है रिएक्टिविटी विथ AgNO3, मतलब व्हाट सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाट रिएक्टिविटी को अरेंज करो। यस, गिव द नंबरिंग 1 2 3 4। सिंपल व्हाट एक्चुअली व्हाट हाइलाइट को निकाल के उसका कोरोस्पॉन्डिंग एक्चुअली आपको वो बनाना है। हाइलाइट को निकाल के सिंपल आपका उसका कोरोस्पॉन्डिंग ओके यस ना व्हाट दिस इट्स अ व्हाट एक्चुअली क्या आएगा? यस इट्स अ व्हाट अ फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ एंटी एरोमेटिक। ये कहाँ आएगा? यस उसका अल्फा अल्फा है। यस यहाँ क्या आएगा? हाइपर कॉन्जुगेशंस। यस यहाँ पे क्या आएगा? यस है ना व्हाट इज दैट? सिस्टम इज व्हाट लाइक अ अलाइल। आपकी जो सिस्टम्स है वो अलाइल की तरह है। यस मतलब व्हाट यहाँ आपका आएगा रेजोनेंस, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा? और यहाँ अगेन दैट्स अ व्हाट एक्चुअली आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो मतलब क्या आएगा आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर। यस अगर आपको वो ऑर्डर मालूम है तो आप बहुत आराम से बहुत इजीली एक्चुअली ना व्हाट एक्चुअली उसको अरेंज कर सकते हो ना व्हाट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड RHI परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड द व्हाट एंटी एरोमेटिक। क्लियर? तो यस विच इज द मोर रिएक्टिव है ना व्हाट एरोमेटिक है नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड है नहीं है, एंड द रेजोनेंस है हाँ है, तो मतलब व्हाट 3 इज मोर देन RHI। क्लियर? आई तो है नहीं तो RHI परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब व्हाट इट्स अ 4 एंड द व्हाट इट्स अ 1, तो दैट इज आंसर 3 to 4 1 दैट इज आंसर। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राइट। ओके क्लियर? नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज हम पकड़ लें एग्जांपल सपोज दिस is this yes मतलब what actually no what actually इससे ना what सी एग्जाम में क्वेश्चंस को समझना है प्लीज। एग्जाम में क्वेश्चन को ना what क्वेश्चन सही है what they ask to you है ना AgCl precipitations लिस्ट है ना प्लीज है ना what मतलब सबसे कम। यस मतलब what लिस्ट AgCl precipitations which alkyl halide gives least AgCl precipitation मतलब what yes मतलब AgCl का precipitation कम बनेगा मतलब क्या होगा? उसकी रिएक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी कम है तो कौन होगा? सबसे लेस स्टेबल। यस क्लियर? मतलब आपको ढूंढना है सबसे लेस स्टेबल। क्लियर? गिव इट द नंबरिंग 1 2 3। क्लियर? 1 2 3 तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दैट्स अ प्लस NR that's a plus और यहाँ क्या होगा? इज दिस। क्लियर? व्हाट इज दैट? दिस इज द व्हाट सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस। ये क्या है आपका? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? यस सो मतलब व्हाट इज द ऑर्डर? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड RHI। यस RHI मतलब व्हाट? यस मतलब व्हाट हैपेंस जो आपका नंबर 3 है इट्स व्हाट इट गिव्स लीस्ट AgCl प्रेसिपिटेशंस। ओके ये तो आ गया पर व्हाट हमें तो ऑर्डर को अरेंज करना है। क्लियर? तो ऑर्डर को अरेंज कैसे करेंगे? ऑर्डर को अरेंज करेंगे व्हाट एक्चुअली दैट्स व्हाट सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे क्या आएगा? यस यहाँ पे व्हाट हैपेंस? यस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन्स तो हु इज द बेस्ट डोनर? याद रखो है ना व्हाट जब भी अगर लॉन पेयर की बात होती है ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर है, तो व्हाट वी थिंक कि ऑक्सीजन इज द बेस्ट डोनर? नो याद रखो है ना ऑक्सीजन के पास भले ही 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है पर व्हाट बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जब नाइट्रोजन व्हाट हैपेंस? इट्स अ बेटर डोनर।
क्यों? उसके व्हाट, उसके जो लॉन पेयर है वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर देके, यस। तो यहाँ पे ना व्हाट हु इज द मोर रिएक्टिव, द मोर रिएक्टिव इज द 2 एंड द व्हाट द आंसर 2 1 एंड द 3 इज द आंसर, 2 1 3 इज द आंसर, क्लियर। सो मतलब व्हाट लाइक दिस क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, क्लियर। तो एग्जाम में क्वेश्चंस को पढ़ना है तो व्हाट दे आस्क टू यू लिस्ट या व्हाट दे आस्क टू द मोर HCl प्रेसिपिटेशन, तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा ये, क्लियर। तो ये चीज को आपको समझना है, ओके राइट। एग्जाम्पल सपोज yes, then the what? This is what? 1 2 3 and the 4, clear? Yes. सपोज व्हाट सिंपल ना आपको पूछा गया है व्हाट टुवर्ड्स द SN1 डायरेक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स द व्हाट, टुवर्ड्स द SN1 डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल है ना, व्हाट मैंने कहा था वो Br को निकाल के वो लगाना है। व्हाट इज दिस? इट इज द रेजोनेंस, यस। सो मतलब व्हाट? इट इज द रेजोनेंस, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज दिस? दिस इज द व्हाट? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस। व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? कार्बोकैटायंस, ओके। ये क्या होगा? इट्स अलाइल, है ना, अलाइल। सो मतलब व्हाट? यस, इट इज रेजोनेंस। और यहाँ पे क्या होगा? इट्स ओके, यहाँ पे क्या होगा? प्लस ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, मतलब क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, यस, क्लियर। ओके यस, द क्वेश्चंस अराइजिंग एक्चुअली हियर कि ओके तो विच इज द ऑर्डर? तो ऑर्डर इज व्हाट? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड, यस। तो मतलब व्हाट आपका 2 इज मोर रिएक्टिव, 2 इज मोर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड देन RHI, यस। तो यहाँ पे कैसे RR 2 बार है, यस ना। जब भी अगर RR ऐसे आता है ना व्हाट, तो यस, तो हु इज दैट, है ना व्हाट? द मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स द मोर स्टेबिलिटी। तो बेंजाइल के पास है ना व्हाट, ये क्या है? इट इज अ व्हाट? इट इज अ बेंजाइल कार्बोकैटायंस, इट इज अ व्हाट? उसके पास नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स एक्चुअली ज़्यादा है, द बेंजाइल कैटायंस। सो मतलब व्हाट? द मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो मतलब व्हाट? यस, आपका आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, दैट इज योर आंसर। सो मतलब व्हाट? यस, नो, इट इज द फंडामेंटल्स ऑफ योर दैट एप्लीकेशंस, क्लियर। कि हम जो भी इफेक्ट पढ़ते हैं वो इफेक्ट की एप्लीकेशन कहाँ? यहाँ है। और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, वो चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, वो चाहे नेट हो, गेट हो, जेम हो, या आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम्स हो, या एनी एग्जाम्स, क्लियर। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो मतलब व्हाट? ये फंडामेंटल को आपको डेवलप करना पड़ेगा, ओके राइट। और कोई एग्जाम्पल्स एक्चुअली दैट्स रिगार्डिंग एक्चुअली एग्जाम्पल सपोज example suppose is this, like this Br वही ना, what that what reactivity with AgNO3, reactivity with AgNO3, यस। सिंपली व्हाट एक्चुअली आपको कोरोस्पॉन्डिंग आपको उसका कैटायन है ना व्हाट Br को निकाल के उसका कोरोस्पॉन्डिंग कैटायन फॉर्म कर दो, सिंपल, कुछ नहीं करना है, क्लियर। What happens? This is the what? Anti-aromatic. What is this? This is aromatic. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे what? When you double bond, when your charge lying on a double bond or triple bond, what you have to apply the percentage S character. What is this? This is aromatic. You know what? ये tropylium cations you have to fix in the minds. Clear? So what percentage S character? Aromatic. This. So what is the order? The aromatic substituted, yes. So what happens? मतलब what? Yes, 2 is the more reactive. Aromatic substituted RHI
percentage S character, yes, and then the anti-aromatic, yes. So what? That is your order. The reactivity with HgNO3. This is the what? Reactivity with HgNO3. Clear? So मतलब what? Yes, it is applications of the what? Reactivity of alkyl halides. Clear? Reactivity of alkyl halides. Clear? अगर हम जाते हैं आगे, example suppose, अगर हम जाते हैं next, हाँ, suppose next, yes. मतलब what उसके एप्लीकेशन से what? The reactivity of alcohol, yes. Reactivity of alcohol, yes. क्या आपका जो अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? अगर हम अल्कोहल के बारे में बात करते हैं, यस, क्लियर, तो आपका क्या होता है? RCH2OH, RCH2OH, क्लियर. अगर जैसे है ना व्हाट, अगर हम बात करते हैं ना व्हाट अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, तो बेसिकली ना व्हाट अल्कोहल में क्या होगा? जैसे एक्चुअली हमें यहाँ पे करना है ना व्हाट टॉसाइलेशंस, एक्चुअली राइट. मैंने आपको ये पढ़ाया भी था एक्चुअली ना व्हाट एक्चुअली कहाँ बताया था कि अगर OH इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो व्हाट हैपेंस, आपको उसका टॉसाइलेशन करना होता है. व्हाट OH बिकम OTS. ओके, व्हाट इज द रिएजेंट? आपका रिएजेंट ये है, आपका रिएजेंट ये है SO2Cl and the what base. So what happens here? यहाँ पे एक्चुअली आपका बनता क्या है? RCH2O and the what? S double bond is this CH3. इसको ही बोलते हैं RCH2O TS, yes, OTS. This is not actually दिखता नहीं है, OTS, clear? That's OTS, yes. मतलब yes ना अल्टीमेटली व्हाट यहाँ पर व्हाट ये रिएक्शन क्यों लिखा है? yes, क्या आपका ये जो रिएक्शन हुआ है ना व्हाट उसमें कौन सा बॉन्ड क्लियर हुआ है? yes, that's कौन सा बॉन्ड क्लियर हुआ है? आपका OH वाला, yes. मतलब व्हाट हैपेंस, yes, मतलब व्हाट आपकी OH की रिएक्टिविटी होती है, OH की रिएक्टिविटी होती है, यस. अर्थ मतलब व्हाट? OH रिएक्टिविटी, यस, क्लियर. मतलब व्हाट ना ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है. ओके, एग्जांपल दिस, एग्जांपल सपोज यहाँ पे आपका क्या होगा? या पकड़ लो, आपका पकड़ लो HBr पकड़ लो या फिर PCl5 पकड़ लो, तो क्या होगा? यहाँ आपका हो जाएगा RCH2Cl, यस. मतलब सी है ना बॉन्ड, तो यहाँ पे ना बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्लियर हुआ? आपका कार्बन एंड O, यस. मतलब व्हाट हैपेंस? CO रिएक्टिविटी, यस. मतलब यस, अल्कोहल की रिएक्टिविटी दो चीज के ऊपर डिपेंड है, एक तो आपके OH के बॉन्ड के ऊपर और दूसरा व्हाट? CO के बॉन्ड के ऊपर, यस. ये आपको समझना बहुत जरूरी है, यस. मतलब ये चीज को अगर आपने समझ लिया तो मतलब व्हाट? फिनिश, क्लियर, आपका क्लियर. तो बेसिकली ऐसे ना आपका जो अल्कोहल है ना वो उसकी रिएक्टिविटी दो बॉन्ड के ऊपर डिसाइड होती है. वो रिएक्शन कौन सा है? अगर हम बात करते हैं अबाउट द OH रिएक्टिविटी, अगर हम बात करते हैं अबाउट द OH रिएक्टिविटी, तो क्या होगा? यस, सबसे पहले व्हाट? उसका एसिडिक नेचर, यस. बिकॉज ना व्हाट एक्चुअली कोई भी अल्कोहल का आपका एसिडिक नेचर कैसे डिसाइड करोगे? यस, ऑन द बेसिस ऑफ OH बॉन्ड. अगर आपका OH बॉन्ड बहुत इजीली क्लियर हो रहा है तो मतलब यस वी कैन से यस इट्स गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक, क्लियर. हम बोलेंगे ये ज़्यादा एसिडिक है, क्लियर. दूसरा वर्ड जो हमने लिखा है वो टॉसाइलेशन रिएक्शंस, थर्ड इज व्हाट? ब्रोसाइलेशन रिएक्शंस, यस, वही चीज़ें है ना, राइट. ये हमने जब वहाँ डिस्कस किया था. व्हाट इज द ब्रोसाइलेशंस? ब्रोसाइलेशन आपका वही है ना व्हाट, वहाँ पे मिथाइल है, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आपका Br है, यस, दैट्स इट. बाकी और कोई चेंज नहीं है, टॉसाइलेशंस, ब्रोसाइलेशंस एंड द व्हाट एक्चुअली एंड द व्हाट? यस, आपका एस्टेरिफिकेशंस, यस. इन द एस्टेरिफिकेशंस भी आपका OH बॉन्ड ही क्लेव होता है.
एंड द फिफ्थ इज व्हाट असाइलेशंस। फिफ्थ इज व्हाट यस आपका असाइलेशंस है ना प्लीज। तो यहाँ पे देखो ना व्हाट यहाँ आपका OH इज गोइंग टू बिकम OTS। आपका जो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका OH इज गोइंग टू बिकम OTS। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लाइक आपका ROH जस्ट मान लो। ठीक है ओके दैट्स इसको रिमूव करो चलिए लाइक ऐसे लिखो RCH2OH। क्लियर। Then what is this secondary alcohol is this, and what is this tertiary alcohol? Yes है ना primary secondary and tertiary alcohol। yes. what is this? This is a primary secondary and tertiary alcohol। ठीक है yes। what actually हमें डिसाइड करना रिएक्टिविटी है ना। what यहाँ पे क्या होगा RCH2OH become RCH2OTS। मतलब ना व्हाट हैपेंस आपका स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। यहाँ तो ऑलरेडी स्टेरिक हिंड्रेंस है और आप स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहे हो। इज इट रिएक्टिव? नो। यस। सो मतलब व्हाट कि जब भी OH रिएक्टिविटी की बात होती है तो व्हाट इज द आंसर? योर आंसर इज प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन द टर्सरी। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। व्हाट? द बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। यस। ठीक है बिकॉज ना सी ना व्हाट यहाँ OTS OBS आपका यहाँ एक्स्ट्रा लग जाएगा, फिर यहाँ आपका OSC लग जाएगा। व्हाट हैपेंस भाई आप तो एक्चुअली अपना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहे हो। क्लियर। तो जो व्हाट वो फेवरेबल नहीं है। क्लियर। वो एक्चुअली जनरली फेवरेबल नहीं होता है। सो दैट इज द रीजन। यस आपका प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी देन द टर्सरी। ओके अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट अगर हम बात करते हैं अबाउट द CO रिएक्टिविटी, अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट अबाउट द CO रिएक्टिविटी। यस क्लियर। तो वहां पे क्या होता है? यस वहां पे ओके कौन सा रिएक्शन है CO में? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंस है व्हाट इज दिस? लुकास टेस्ट है ना। याद रखो है ना व्हाट हाउ टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल। यस लुकास टेस्ट। ठीक है ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं ना। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। क्लियर। okay what is the Lucas reagent? what is the Lucas reagent? actually the ZnCl2 and the what the concentrated HCl, ZnCl2 and the what the concentrated HCl। yes है ना what okay yes है ना what ZnCl2 कौन सा? anhydrous ZnCl2। क्लियर। मतलब व्हाट एक्चुअली कि व्हाट उसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। क्लियर। एनहाइड्रस ZnCl2। ओके ठीक है। देन द व्हाट एक्चुअली उसके बाद आपका HBrHIS, थर्ड इज व्हाट PCl5, फोर्थ इज व्हाट एक्चुअली दैट्स अ व्हाट SOCl2। यस दैट्स अ व्हाट SOCl2। यस मतलब व्हाट दिस इज द व्हाट एक्चुअली CO रिएक्टिविटी। ओके अगर हम जब भी बात करते हैं अबाउट CO रिएक्टिविटी यस देन व्हाट इज द आंसर? आपका आंसर आएगा उल्टा। यस टर्सरी इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एक्चुअली? बिकॉज अगर HBr तो वहां पे व्हाट क्या होता है? वहां पे आपका एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो विच कैटायन इज मच मोर स्टेबल? टर्सरी। दैट इज द रीजन। ठीक है। So मतलब what tertiary cations is going to become tertiary alcohol is going to become much more reactive than secondary than primary। yes तो मतलब what yes it is all about the what reactivity of alcohol। alcohol में से दो ही पार्ट है आपका OH reactivity and the what CO reactivity। आपका OH में क्या है? OH में आपका what primary secondary tertiary कौन से रिएक्शन? ये रिएक्शन से है ना what acidic nature, tosylations, prosylations, esterifications and acylations। क्लियर। यहाँ पे CO में क्या है आपका? लुकास टेस्ट, HBrHI, SOCl2, PCl5, PCl3। तो मतलब वो रिएक्शन। क्लियर। वहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है आपका? उल्टा है। टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्लियर। ओके दैट्स राइट। हमने लास्टली डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अभी हम वही चल रहे हैं। क्लियर। हमने जो लास्ट जो डिस्कस किया था मैं आपको थोड़ा अभी ब्रीफली बोल दूँ। चलिए हमने डिस्कस किया था अबाउट द व्हाट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। उसमें हमने स्टेबिलिटी ऑफ
और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जहां हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट अबाउट द व्हाट रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स, वहां पे व्हाट हैपेंस एक्चुअली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स इज मोर रिएक्टिव देन द व्हाट रिस्पेक्टिव एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स। उसके बाद हमने देखा था एक्चुअली व्हाट आपका रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्टीमेटली व्हाट एक्चुअली रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स अल्टीमेटली हमने डिस्कस किया था कि वहां पे आपका आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो फोर्थ हमने डिस्कस किया था व्हाट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। क्लियर, अल्कोहल में हमने देखा था एक्चुअली इट हैज टू रिएक्टिविटी, क्लियर, द OH की रिएक्टिविटी एंड द व्हाट CO की रिएक्टिविटी। अगर हम OH की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अगर CO की रिएक्टिविटी बात करते हैं तो व्हाट इज द ऑर्डर, टर्सरी इज मोर रिएक्टिव, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। व्हाट ये मैं एक्चुअली अल्कोहल के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, अभी हम सपोज एक्चुअली जैसे ना उससे पहले हमने वो भी देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे ना व्हाट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव। ओके, अभी भी हमारा एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है। क्लियर, अभी हम फिफ्थ पे आएंगे। फिफ्थ हमारा क्या है एक्चुअली, फिफ्थ हमारा ये है एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, उससे पहले एक्चुअली मतलब अभी हमारा जो नेक्स्ट पोर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा जो एप्लीकेशन फिफ्थ क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। सिक्स क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेवन क्या है, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। यस, व्हाट एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, राइट। सो मतलब व्हाट आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है, व्हाट बिकॉज ना व्हाट क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली यहाँ से आते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे ना व्हाट एक्चुअली जैसे हम पढ़ने वाले हैं एसिडिटी, जैसे हम पढ़ने वाले हैं एसिडिटी। क्लियर, जैसे है हम पढ़ने वाले हैं एसिडिटी। क्लियर, तो एसिडिटी में एक चीज याद रखो ना, व्हाट क्या है एक्चुअली एसिडिक में, इसलिए आप एसिडिटी में क्या होगा, एसिडिटी में यही है कि आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करना है। यस, और बेसिसिटी में क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है। यस, दैट्स इट ना, व्हाट दैट्स एक बेसिक डिपिक्शन डायग्राम्स। क्लियर, यस, ये अपने माइंड में फिट कर दो कि जब भी अगर हम एसिडिटी की बात करेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट क्लाउड को पुल करो। आप जितना क्लाउड को पुल करोगे आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। बेसिसिटी में व्हाट हैपेंस, आपको एक्चुअली क्लाउड देना है। आप जितना क्लाउड बढ़ाओगे ना, व्हाट रिस्पेक्टेड नाइट्रोजन एटम्स। क्लियर, आप जितना क्लाउड बढ़ाओगे और नाइट्रोजन एटम व्हाट हैपेंस, उतनी आपकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर, यस, मतलब व्हाट इज एक्चुअली ये बेसिक फंडामेंटल्स आपके माइंड में याद रखना। ओके, अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं जैसे ना व्हाट, तो बेसिकली आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना व्हाट एसिडिटी के कितने क्वेश्चंस है। ऐसे एक्चुअली अगर हम बात करते हैं अबाउट द एसिडिटी, क्लियर, तो एसिडिटी के ना व्हाट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही क्वेश्चंस हैं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही क्वेश्चंस हैं। मतलब व्हाट एक्चुअली द एसिडिक नेचर, किसका एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, clear, then the what acidic nature of sulfonic acids। यस, मतलब व्हाट सी ना व्हाट ये आपके कोरस्पॉन्डिंग जो ग्रुप्स है ना, व्हाट कोरस्पॉन्डिंग आपके जो ग्रुप्स है वो ग्रुप के बारे में ना, वो ग्रुप की एसिडिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लियर, दैट्स OH। That's the acids। That's RSO3H। क्लियर, RSO3H। क्लियर, ओके। व्हाट एक्चुअली, तो मतलब सी है ना व्हाट, हमने हर जगह हमने H के बारे में डिस्कस किया है ना, व्हाट हमने हर जगह ना व्हाट आपका H इज दिस। यस, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है ना, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यस, मतलब ना व्हाट एग्जाम में आपको बहुत ध्यान रखना है ना, व्हाट एग्जाम में कि एक्चुअली आप कौन सा क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हो, क्लियर है कि आप एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम को अटेंड कर रहे हो या एसिडिक नेचर को अटेंड कर रहे हो, क्लियर। आप जब भी अगर एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटेंड कर रहे हो ना, यस, तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, यस, आपको व्हाट, आपको कार्बन आयन की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, यस। मतलब ये दो ही क्वेश्चंस ना व्हाट आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है अबाउट एसिडिटी, तो मतलब क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस यहाँ से आएगा, बट ना व्हाट एक्चुअली यू हैव टू फोकस कि आपको कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है, इट्स शॉर्ट समरी, ये आपकी एक समरी बन गई है कि ओके, जब भी अगर हम एसिडिटी के बारे में कैसे आता है, जब भी मतलब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ सल्फोनिक एसिड, जब भी अगर क्वेश्चंस आ गया तो मतलब व्हाट, अगर वो एसिडिटी अबाउट कोई सर्टेन ग्रुप के बारे में बात किया गया है तो मतलब व्हाट आपको क्लाउड पुल करना है। आप जितना क्लाउड को पुल करोगे, आप जितने क्लाउड को पुल करोगे मतलब व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा मोर एसिडिक, यहाँ पे आपका होगा मोर एसिडिक इफ यू पुल द क्लाउड्स, मतलब व्हाट एक्चुअली पुल द क्लाउड्स। अगर आप क्लाउड को दोगे है ना व्हाट, अगर आप क्लाउड एक्चुअली उसको दे रहे हो ना व्हाट, इफ यू गिव द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स तो क्या होगा, इज गोइंग टू बिकम मोर बेसिक, मतलब व्हाट कि बेसिसिटी में आपको क्लाउड देना है, बेसिसिटी में व्हाट, बेसिसिटी में यू हैव टू गिव क्लाउड्स, इन द एसिडिटी यू हैव टू पुल द क्लाउड्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर अबाउट द एसिडिटी, है ना। कम टू द पॉइंट, एक्चुअली हम जाते हैं टुवर्ड्स द एग्जांपल्स, क्लियर, ओके, यस, ना व्हाट एसिडिक नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यस। तो बेसिकली ये ना व्हाट हमने डिफरेंट एक्चुअली कंपाउंड्स लिए, ओके, जैसे बेसिकली यहाँ पे अपना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, क्लियर, ओके, यस, ना व्हाट यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज कि यहाँ पे क्लाउड पुल क्यों करना है, व्हाट इज द रीजंस, बिकॉज इससे ना कोई भी, वो चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनोल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, चाहे आपका सल्फोनिक एसिड्स हो, वो आपका एसिड कब कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब बहुत इजीली वो H+ को छोड़ेगा तब, है ना। मतलब अल्टीमेटली आपका फोकस क्या है कि व्हाट के H+ कितना इजीली लिबरेट होगा, कितना फास्ट होगा लिबरेट तब। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड किसके ऊपर है कि OH बॉन्ड कितना हो रहा है पोलराइज ना, OH बॉन्ड व्हाट, OH बॉन्ड शुड बी पोलराइज। अगर आपका OH बॉन्ड अगर पोलराइज हो, ओके, पोलराइज कब होगा, when you withdraw the clouds, जब आपका R क्लाउड को खींचेगा, अगर और क्लाउड को खींचेगा OH बॉन्ड इज गोइंग टू बिकम पोलराइज एंड द व्हाट H+ इज लिबरेट, जितना H+ लिबरेट होगा व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक, क्लियर। ये अपने माइंड में फिट कर दो, है ना। इसलिए पता है मैंने आपको आगे लिखवाया कि जब भी अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं तो मतलब व्हाट हैपेंस, आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल करना है, पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, if you pull the electron cloud, yes, it's going to become much more acidic, if you pull the electron cloud, yes, it's going to become much more acidic, clear है ना। ये अपने माइंड में फिट कर दो, यस, क्लियर है कि बिकॉज आपको अल्टीमेटली आपका रोल क्या है, आपका रोल यही है कि आपको H+ को लिबरेट करवाना है। आप H+ को लिबरेट कब करवाओगे, जब आपका OH बॉन्ड इज गोइंग टू बिकम पोलराइज, आपका जो OH बॉन्ड है ना व्हाट, दैट व्हाट यू हैव टू बिकम पोलराइज, बट वो पोलराइज कब होगा, व्हेन यू पुल द क्लाउड्स, जब आप क्लाउड को खींचोगे then the what OH bond is going to become polarized, तो मतलब what H+ is going to what easily liberates। so ultimately fundamental यही है, वो चाहे फिनोल हो, वो चाहे अल्कोहल हो, वो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वो चाहे सल्फोनिक एसिड हो, क्लियर, फिक्स इन द माइंड, ये अपने माइंड में फिट रखना, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, क्लियर, ओके। लेट्स डू द एग्जांपल्स, फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, ब्रोमो एंड आयोडो, यस। तो व्हाट हैपेंस हियर, ये यहाँ पे एक्चुअली आपका जो अनकॉमन है वो कौन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, क्लियर ना, द फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, यस। तो व्हाट हैपेंस, हु इज ना व्हाट, हु इज द पुलिंग द मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको तो क्लाउड खींचना है। क्लाउड कौन खींचेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो, सिंपल ना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। तो व्हाट हैपेंस, आपका जो फ्लोरो है, फ्लोरो
व्हाट हैपेंस एक्चुअली पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके ये ना प्लीज है ना व्हाट, और सेकंड थिंग एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंस है एक्चुअली, ध्यान रखना एक्चुअली, बिकॉज है ना व्हाट आपका इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्लियर, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे एक्चुअली, तो हम आगे तो यहाँ पे आपका फ्लोरो कहाँ लगा है अल्फा, क्लोरो कहाँ लगा है अल्फा, ब्रोमो कहाँ लगा है अल्फा, आयोडो अल्फा, मतलब व्हाट यस, तो ऑल आर अल्फा पोजीशंस, मतलब व्हाट यहाँ पोजीशन सेम है, यहाँ हर एक की पोजीशन सेम है, सो व्हाट देयर इज नो क्वेश्चंस अराइजिंग। तो आपको यहाँ पे चेक करना है व्हाट सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर, तो ओके, तो व्हाट हैपेंस द फ्लोरो इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज द रीजन यस कि आपका फ्लोरो एसिडिक एसिड्स इज मच मोर एसिडिक and the fluoro and the chloro and the bromo and the iodo। clear, yes, because what आप जितना क्लाउड खींचोगे OH बॉन्ड होगा पोलराइज, इसलिए ब्रेक द H+ वेरी इजीली एंड दिस। क्लियर, कम टू दिस यस है ना व्हाट, ये क्या आपका, ये आपका ये है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड्स, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड्स, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड्स एंड द व्हाट द मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड्स, monochloroacetic acids, yes, CCl3 this dichloroacetic acids and the what monochloroacetic acids, yes, तो which is the much more acidic, yes। तो यहाँ पे चेक कर लो आपका जो ये लगा है वो कहाँ लगा है अल्फा, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, चेक इट है ना, आपका एसिड का अल्फा ये है, एसिड का अल्फा ये, एसिड का अल्फा ये, ऐसे ना व्हाट, यहाँ भी देखो यस व्हाट हैपेंस, व्हाट यू हैव 3 Cls, यहाँ के 3 Cl है ना व्हाट क्लाउड को पुल करने के लिए, यहाँ पे क्या है सिर्फ 2 ही Cl है, यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 ही Cl है, इस मतलब वो 3 Cl मतलब व्हाट 3 टाइम्स इज गोइंग टू बिकम पोलर, मतलब व्हाट हैपेंस OH बॉन्ड इज गोइंग टू बिकम पोलराइज, सो मतलब व्हाट OH बॉन्ड इज गोइंग टू व्हाट वेरी इजीली ब्रेक, यस, दैट इज द रीजन यस कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड्स इज मच मोर एसिडिक देन द डाइक्लोरो देन द मोनोक्लोरो, यस, एंड द डाइक्लोरो देन द व्हाट एक्चुअली इट इज द व्हाट एक्चुअली मोनोक्लोरो। क्लियर, मतलब है ना ओके है ना, बिकॉज अल्टीमेटली सी ना व्हाट, ये तो हमने आगे देख लिया, बट यू नो व्हाट दैट इज कंपेयर द pK वैल्यू, बिकॉज यस ना व्हाट एक्चुअली लोअर द pK वैल्यू द मोर एसिडिक। क्लियर, वो हमने जहाँ पढ़ा था हमारा बॉक्स रूल था, लोअर द pK वैल्यू द मोर एसिडिक एंड द व्हाट बेटर लिविंग ग्रुप। क्लियर, वो हमारा एक बॉक्स रूल था, बट वहाँ से हमें एक आइडिया आ गया कि लोअर द pK वैल्यू द मोर एसिडिक। क्लियर, तो यहाँ पे ना व्हाट वही चीज़ कंपेरिजन के लिए मैंने दिखाया है आपका एसिडिक एसिड्स, यस, तो व्हाट हैपेंस इन द एसिडिक एसिड हियर, यहाँ पे आपका मिथाइल है, तो मतलब क्या होगा मिथाइल, तो व्हाट मिथाइल तो आपका क्लाउड देगा, सी है ना व्हाट मिथाइल तो क्लाउड दे रहा है, जब और जब फॉर्मिक एसिड्स ना तो वो क्लाउड देगा ना तो वो क्लाउड लेगा, इट इज जीरो ना, नो इफेक्ट्स हियर। तो व्हाट देखो है ना व्हाट, इसलिए व्हाट फॉर्मिक एसिड इज मच मोर एसिडिक, formic acid is what much more acidic than the acidic acids, yes, formic acid is what is much more acidic than the what actually या आपका acidic acid, why actually because और देखो although what उसका pK वैल्यू लोअर है, और what although सेकंड उसका जो pK वैल्यू है, pK वैल्यू आपका लोअर है। क्लियर ओके यस ना व्हाट, यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे चलिए कौन सी कंपेरिजन की है व्हाट, जैसे आपका मिथाइल, नाइट्रो, NME3, साइनो एंड द व्हाट COCA3, यस, सी बाकी जो पार्ट है वो कॉमन है, यस है ना, और आपका Cl। क्लियर, ये हमने आगे डिस्कस भी किया था एक्चुअली आपका ना व्हाट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस, कि सबसे ना व्हाट ज़्यादा पुलिंग कौन करेगा, यस, तो व्हाट हैपेंस दैट्स नाइट्रो, और देखो है ना व्हाट नाइट्रो का pK वैल्यू भी सबसे लोअर है, यस, नाइट्रो एसिडिक एसिड, यस, मतलब व्हाट इट्स अ मच मोर स्ट्रॉन्गेस्ट ना व्हाट दैट्स उसी मिथाइल इज व्हाट, यहाँ तो मिथाइल देगा, सो व्हाट मिथाइल इज नॉट कमिंग इन द पिक्चर, भी आपको तो क्लाउड पुल करना है, क्लाउड पुल कौन कर रहा है, नाइट्रो कर रहा है, NME3+ कर रहा है, साइनो कर रहा है, COCA3 कर रहा है और क्लोरो कर रहा है, यस। क्लियर, बट आउट ऑफ दिस हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, नाइट्रो, उसके बाद आपका आएगा NME3+, उसके बाद आपका आएगा साइनो, उसके बाद आपका आएगा COCA3 और उसके बाद सॉरी एक्चुअली उसके बाद आएगा आपका Cl, और Cl के बाद आपका आएगा व्हाट एक्चुअली COCH3, यस, दैट्स क्लियर। तो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यस ना व्हाट, यहाँ पे ये दो चीज को याद रखना है, यस, आपका नाइट्रो इज व्हाट इज गोइंग टू प्लेइंग अ मेजर रोल, यस, नाइट्रो आपका बहुत अच्छा रोल करता है, और इट्स पुल सी अल्टीमेटली सी आपको यही करना है, अपना क्लाउड पुल करना है, तो सबसे ज्यादा क्लाउड पुल कौन करेगा, नाइट्रो, मोर क्लाउड पुलिंग मोर एसिडिक, तो मतलब व्हाट यस, तो व्हाट द नाइट्रो इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक,
व्हाट साइन, उसके बाद व्हाट NMe3+, वो भी आपका क्लाउड को पुल करेगा, क्लाउड पुल करेगा, OH बॉन्ड इज गोइंग टू बिकम पोलराइज, सो OH बॉन्ड इज गोइंग टू बिकम व्हाट लिबरेट द H+ वेरी इजीली, H+ जितना इजीली लिबरेट होगा व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक। ओके क्लियर राइट, ये ओके इसे मैंने आपको कहा था, चलिए मैं आपको एग्जांपल लूंगा, ये ना आपका दैट्स व्हाट क्लोरो क्लोरो क्लोरो, दिस इज व्हाट यस व्हाट हैपेंस हियर व्हाट इज दिस इज द व्हाट अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड्स, ये क्या है आपका अल्फा क्लोरो, ये क्या है आपका बीटा क्लोरो एसिटिक एसिड्स, ये क्या है आपका इट्स अ व्हाट गामा क्लोरो एसिटिक एसिड्स, और ये क्या है अल्फा बीटा गामा एंड द डेल्टा। यस यस मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज अ व्हाट डिस्टेंस डिपेंडेंट। यस मतलब अगर पास में है तो इज गोइंग टू बिकम मच मोर पुलिंग। यस मतलब व्हाट, वो तो क्लाउड को खींचेगा, इफ इट इज कमिंग द मोर क्लोजर तो व्हाट हैपेंस उसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा रहेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो उसकी इफेक्ट कम रहेगी। दैट इज द रीजन यस कि अल्फा क्लोरो इज मच मोर एसिडिक देन द बीटा देन द गामा देन द डेल्टा। यस आपका डेल्टा क्लोरो एसिडिक एसिड सबसे एक्चुअली वीक एसिड से, क्लियर। अल्फा इज मतलब व्हाट, अल्फा इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक एसिड्स। यस मतलब मच मोर, इट्स अ व्हाट, इट इज अ अल्फा क्लोरो पेंटोनिक एसिड्स, व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हाट, इट इज अ अल्फा क्लोरो पेंटोनिक एसिड्स। यस क्लियर मतलब व्हाट, यस यस याद रखो ना व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये उसका एग्जांपल है। क्लियर क्लियर ओके, मिथेनोइक एसिड्स, इथेनोइक एसिड्स, प्रोपेनोइक एसिड्स एंड द व्हाट ब्यूटेनोइक एसिड्स। यस है ना व्हाट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको हमने अभी आगे देखा कि आपका जो फॉर्मिक एसिड्स है ना व्हाट, या वी कैन से मिथेनोइक एसिड्स आल्सो एंड एसिडिक एसिड्स। यस तो व्हाट हैपेंस इन दैट एक्चुअली, क्लियर यहाँ तो व्हाट, यहाँ तो आपको ग्रुप, यहाँ पे क्या है आपका जो है ना मिथाइल इज व्हाट, वो तो क्लाउड दे रहा है, यहाँ तो व्हाट आपको क्लाउड खींचना था, यहाँ तो आप क्लाउड दे रहे हो, तो व्हाट हैपेंस इट डिक्रीज द एसिडिटी, वो उसकी एसिडिटी को डिक्रीज करता है। क्लियर है, ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो। और सेकंड थिंग व्हाट हैपेंस हियर इन केस ऑफ द व्हाट प्रोपेनोइक एसिड्स, क्या होगा CH3 CH2 COOOH, मतलब व्हाट यहाँ तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो मतलब व्हाट अपना अच्छा खासा क्लाउड दे रहा है ना। यस दैट इज द रीजन। यस द फॉर्मिक एसिड्स इज मच मोर ना, फॉर्मिक एसिड्स, एसिडिक एसिड्स, प्रोपेनोइक एसिड्स एंड द व्हाट ब्यूटेनोइक एसिड्स। क्लियर राइट आपका ओके, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड्स, डाइक्लोरो एंड द व्हाट मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड्स। यस है ना, ये भी हमारा है व्हाट, अच्छा ओके यस ना, क्लोरो एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड्स एंड एसिडिक एसिड्स, ये भी हमने देख लिया था राइट। ओके तो मतलब व्हाट ये आपका एग्जांपल था अबाउट द व्हाट ओके, ये ना ये कैसे हमने आगे देख ही लिया था, बट व्हाट एक्चुअली लेट अस कंपेयर द पीके वैल्यू। यस है ना, तो पीके वैल्यू से हमें एक्चुअली आइडिया है। देखो ये ना व्हाट, ये आपका क्या है, आपका ब्यूटेनोइक एसिड्स है, अगर अल्फा के ऊपर है ना वो व्हाट, यस कि बेसिकली एक्चुअली ये एक्चुअली जहाँ अटैच हुआ है वो कहाँ, अल्फा बीटा एंड द गामा, इट्स अल्फा इट्स अ बीटा एंड इट्स अ गामा, इट्स अल्फा इट्स अ बीटा एंड इट्स अ गामा। क्लियर यस मतलब व्हाट हैपेंस यस ना व्हाट, यस इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज अ व्हाट डिस्टेंस, जो अल्फा के ऊपर है तो उसकी पीके वैल्यू लोअर है, लोअर द पीके वैल्यू मच मोर एसिडिक वैल्यू है ना, द बीटा तो उसके बाद गामा। यस ठीक है, तो मतलब व्हाट इज जस्ट फॉर द आइडिया अबाउट द पीके वैल्यू। ये भी कैसे हमने सबसे पहले देखा था, जैसे फ्लोरो था तो व्हाट हैपेंस, फ्लोरो का पीके वैल्यू सबसे लोअर है, व्हाट फ्लोरो का पीके वैल्यू सबसे लोअर है, तो मतलब व्हाट दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दैट्स अ फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो एंड देन इटसेल्फ एक्चुअली व्हाट इज योर एसिटिक एसिड, व्हाई एक्चुअली बिकॉज मिथाइल तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, मिथाइल तो व्हाट इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है उसको। क्लियर, तो व्हाट दैट्स नॉट फिजिबल हियर कि वो उससे ज़्यादा होगा, नो। क्लियर, और ये भी हमने ऑलरेडी देखा है, ट्राइक्लोरो उसका पीके वैल्यू कितना है 0.64, डाइक्लोरो कितना है 1.48, मोनोक्लोरो 2.85 एंड द एसिटिक एसिड्स इज व्हाट 4.75, मतलब वी कैन से 4.8। क्लियर, तो यस तो मतलब व्हाट इट इज द बेसिक आइडिया अबाउट द व्हाट अबाउट द पीके वैल्यू। क्लियर है, तो ये तो हमने देख लिया अबाउट द, ये तो हमने देख लिया अबाउट दिस। क्लियर, अभी है ना व्हाट एग्जांपल सपोज दिस, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये भी आते हैं कि लाइक दिस कि भाई इसका बताओ, चलिए
यस, आर इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यस, आर इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यस। तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे ना व्हाट कि यहाँ पे आपका जो ग्रुप लगा है इज दिस, राइट, क्लियर। व्हाट हैपेंस, इट इज अ व्हाट, इट इज अ sp कैरेक्टर, it is a what, sp character, sp2 character, it is a what, it is a sp3। what happens, यहाँ पे कितना आएगा 50% s character, आई एम सॉरी, इट इज sp hybridations, sp2 hybridations and sp3 hybridations। तो उसके अंदर s character कितना है 50% s character, यहाँ पे कितना है 33.33% s character, और यहाँ पे कितना है 25% s character। ओके, व्हाट इज अवर बॉक्स रूल, अपना बॉक्स रूल क्या है, अपना बॉक्स रूल यही है, percentage s character is directly proportional to electronegativity and the inversely proportional to what, ring size। yes, ये अपना बॉक्स रूल है, क्लियर। तो मतलब what, yes, the more s character, मतलब what actually what happens here the what, the more electronegativity, मतलब what, वो तो क्लाउड को खींचेगा। ओके, यस ना, आई वांट दैट भी, अगर एसिडिटी की बात हो रही है तो मतलब मुझे तो क्लाउड को खींचना है। अगर मैं क्लाउड को खींच रहा हूं तो व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक। अगर मैं क्लाउड दे रहा हूं तो व्हाट हैपेंस, वो आपका लेस एसिडिक होता है, क्लियर। तो यहाँ तो व्हाट, क्लाउड को खींच रहा हूं, यस, दैट इज द रीजन, यस, इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक। तो यहाँ पे क्या होगा, यस, 1 इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक देन द 2 देन द 3, यस, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, क्लियर। आपका आंसर आएगा ये। सपोज एग्जाम्पल, सपोज मैं बात करता हूँ इसकी, is this, yes, that's no what, cyclopropane, carboxylic acid, cyclobutane, cyclopentane, yes। so what happens, what is our box rule, the percentage s character is what, directly proportional to electronegativity, but what, inversely proportional to ring size, yes, कि जिसकी रिंग साइज छोटी है what happens, उसके पास what, the more electronegative है, yes। तो what happens here, यहाँ पे what आपका क्या होगा, more electronegative होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा आपका पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करेगा, यस भाई एसिड है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल कर रहा है तो अच्छी बात है मेरे लिए। तो व्हाट हैपेंस, यस, इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक, यस, इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक, क्लियर। तो ये आपका था एक्चुअली, ये आपका था अबाउट द व्हाट दिस। ओके ओके, इसके सिवा एक्चुअली और भी क्वेश्चन था, लाइक एग्जांपल ऑफ द व्हाट, एक्चुअली यस है ना व्हाट आपका ये, लाइक एग्जांपल ऑफ दैट्स ऑक्सैलिक एसिड, यस, ऑक्सैलिक एसिड्स, मेलोनिक एसिड्स, सक्सिनिक एसिड्स, ब्यूटारिक एसिड्स and the what, adipic acids, yes, are in the order of acidity, yes, है ना। ओके, उसको एक्चुअली कैसे कैसे याद रखना है, OMSGA, OMSGA, ओमाइसन गुड एप्पल, ओमाइसन गुड एप्पल, क्लियर, ओमाइसन गुड एप्पल, क्लियर। ओ माने व्हाट, ओ माने व्हाट, इट्स ऑक्सैलिक एसिड्स, M माने व्हाट, इट्स मेलोनिक एसिड्स, S माने व्हाट, सक्सिनिक एसिड्स, G माने व्हाट, ब्यूटारिक एसिड्स, A माने व्हाट, एडिपिक एसिड्स, A माने व्हाट, एडिपिक एसिड्स, क्लियर, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज को देखना है, राइट, कि यहाँ पे ना व्हाट, यस, तो यहाँ पे ना व्हाट, इट्स CH2, तो क्या होगा CH2, व्हाट हैपेंस, वो तो व्हाट एक्चुअली आपका क्लाउड दे रहा है ना व्हाट, यस, यहाँ तो 2 बार CH2 आएगा, मतलब बढ़ जाएगा, यहाँ 3 बार आएगा और बढ़ जाएगा, यहाँ तो 4 बार आएगा और बढ़ जाएगा, यस। व्हाट हैपेंस, मतलब व्हाट, यहाँ तो क्लाउड दे रहा है ना व्हाट, सी एसिडिटी में आपको क्लाउड देना नहीं है, एसिडिटी में आपको क्लाउड खींचना है, अगर क्लाउड खींचोगे तो इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक, क्लियर। तो यहाँ तो व्हाट क्लाउड मिल रहा है ना व्हाट, यहाँ एक CH2 था, यहाँ एक CH2, यहाँ 2 3 4, ये ना व्हाट, OMSG का मतलब क्या है ना, OMSG का मतलब यही है 0 1 2 3 4, मतलब व्हाट एक्चुअली व्हाट इज दिस, ये
नंबर ऑफ CH2 कि यहाँ 0 CH2 है, यहाँ 1 CH2, यहाँ 2 CH2 है, यहाँ 3 CH2, यहाँ 4 CH2 है, क्लियर। OMSGA, OMSGA, क्लियर। तो ऑक्सल, तो यस, तो व्हाट हैपेंस, यस, दैट इज द रीजन, यस, ऑक्सैलिक एसिड इज व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यस। उसके बाद आपका आता है मेलोनिक, उसके बाद आता है आपका सक्सिनिक, ग्लूटारिक एंड द एडिपिक, यस। सो मतलब व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपोर्टेंस क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम्स के लिए, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एक्चुअली अभी है ना व्हाट, इट्स अ व्हाट, इट्स ऑल अबाउट द एसिडिटी। सी है ना व्हाट, यहाँ पे मैंने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया ना, व्हाट सेम थिंग, सेम आपका सेम आप ऐसे अल्कोहल फिनॉल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हम आगे जो ओके, मैंने यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम को डिस्कस नहीं किया है, तो एरोमेटिक सिस्टम को हम आगे पढ़ लेंगे, क्लियर। हम एरोमेटिक सिस्टम को ओके, यस, ना वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट व्हाट द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यस, वन ऑफ द मोस्ट और फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है। सी ना व्हाट, मैंने आपको पहले भी कहा था एक्चुअली कि जब भी कभी भी अगर आप एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात होती है तो व्हाट हैपेंस, आपको क्या देखना है, आपको यही देखना है, आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, आपको चेक करना है, आपको चेक करना है व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स, क्लियर। ऐसे एग्जांपल सपोज एक्चुअली अगर हम बात कर ले, दैट्स इथेन, बेंजीन एंड दिस, यस। तो मतलब है ना व्हाट, यस है ना व्हाट, कि यहाँ पे जो H है वो H के बारे में बताया गया है कि कौन सा H एसिडिक है, यस। सिंपल है ना, कुछ नहीं करना, उसका कोरोस्पॉन्डिंग एनायन फॉर्म कर दो, कोरोस्पॉन्डिंग उसका एनायन फॉर्म कर दो, क्लियर। तो उसका कोरोस्पॉन्डिंग एनायन क्या होगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा दैट्स माइनस, और यहाँ हो जाएगा CH2 माइनस CH3। व्हाट हैपेंस हियर, आपका एनायंस है और ऊपर से व्हाट है ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर, व्हाट sp हाइब्रिडाइजेशन, CS। मैंने आपको राइट, मैंने आपको वहां भी कहा था, whenever your charge lying on a double bond or triple bond, whenever your charge lying on a double bond or triple bond, you have to apply fundamental of what, s character, क्लियर। ये अपने माइंड में फिट रखो, क्लियर। ये भी आपका एक बॉक्स रूल है, क्योंकि जब भी आपका चार्ज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर आता है, आपको एस कैरेक्टर का फंडामेंटल अप्लाई करना है, क्लियर। तो यस, यहाँ भी आपका sp है, तो मतलब क्या होगा, 50% एस कैरेक्टर। सो व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस है ना, देखो है ना, सी आपका नेगेटिव चार्ज है, मतलब व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो व्हाट तो खींच रहा है, ये तो खींच ही रहा है, दैट इज द रीजन, यस। तो इज गोइंग टू बिकम व्हाट, मच मोर स्टेबल, यस। तो इसीलिए व्हाट, इसीलिए आपका एक्चुअली आपका sp वाला जैसे ये रहा है ना, sp 50% कैरेक्टर, sp2 33, sp 33, तो मोर एस कैरेक्टर, इसीलिए व्हाट हैपेंस, आपका ये जो ये वाला है मच मोर एसिडिक है, क्लियर। आपका ये वाला है जो व्हाट मच मोर एसिडिक है, क्लियर। आपका ये वाला है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, इट इज अ व्हाट, इट इज अ मच मोर एसिडिक, क्लियर। तो मतलब व्हाट एक्चुअली अगर हम देखते हैं, यस, तो व्हाट हैपेंस, यस, इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, द मच मोर एसिडिक, ये आपका। उसके बाद आएगा आपका ये, उसके बाद आपका आएगा ये, क्लियर, राइट। ओके, जैसे एग्जांपल, जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं इसकी, यस, तो NH2 then NH and this, ओके। यहाँ भी है ना व्हाट, सेम चीज़ है ना व्हाट, देखो है ना, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये H है, ये H है, ये H है, यस है ना व्हाट, ओके। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको H अलग से, आपको H अलग से ऐसे दिखा दिया जाएगा, यस, सिंपल है ना व्हाट हैपेंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका sp कैरेक्टर है, इट इज sp 50% एस कैरेक्टर, खींचेगा मतलब व्हाट इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल, यस, ठीक है। यहाँ भी आपका जो यहाँ भी आपका एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्लियर। ओके, दिस इज नो सेम थिंग हियर, ओके। यस, दिस एग्जांपल सपोज इज दिस क्लोरोफॉर्म, यस, क्लोरोफॉर्म इन दिस एंड दिस है ना, और दैट्स क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन्स,
आई एम सॉरी, इट्स CaCl3 क्लोरोफॉर्म, यस सही है ना, इट्स अ क्लोरोमिथेन्स एंड द व्हाट मिथेन्स, यस। तो यहाँ पे ये जो है ना HCS, जैसे ये आपका जो है ना व्हाट इसे मिथेन, तो मिथेन का व्हाट ये बना दिया C-। सिंपल है ना व्हाट, क्या करना है, जो भी H पूछा गया है ये रहा, क्लियर, ये रहा, सिंपल है ना सी। ओके, अब एनायन से क्या होगा, व्हाट हैपेंस हियर, यहां तो व्हाट ये खींच रहा है, यस भाई, व्हाट यू वांट, मैंने आपको बताया ही था आगे, अगर आपका व्हाट एक्चुअली चार्ज पॉजिटिव है तो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना है, यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज द रीजन, यस है ना व्हाट, कि CCl3 माइनस इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल, कि यस उसका H सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो जो क्लोरोफॉर्म का जो आपका H है वो आपका एसिडिक है, यस, क्लोरोफॉर्म का जो आपका H है वो एसिडिक है, फिर उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरो है और यहाँ 1 क्लोरो है और यहाँ आपका क्लोरो है ही नहीं, यस। सो मतलब व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर, यस, मतलब अल्टीमेटली व्हाट, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाइड आयन चेक करना है, अगर आपको जो H को पूछा गया है तो वो H को निकाल के एक्चुअली उसका कोरोस्पॉन्डिंग जो आता है वो उसको निकाल दो, जैसे एग्जांपल दीजिए ना व्हाट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आपका अल्कोहल एंड फिनोल, तो मतलब विच इज मोर एसिडिक ना, वो हमने पढ़ा भी कि भाई फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन द अल्कोहल, फिनोल इज व्हाट, फिनोल इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक देन द, बट व्हाट इज द रीजन, ये सी कि आफ्टर द HES, you know, it is what, it is undergo what, a resonance stabilize, yes, what, वो resonance stabilize हो रहा है, इसीलिए what, the because of that actually what, the phenol is going to become much more acidic than the alcohol, something happens, carboxylic acid, yes, carboxylic acid is going to become much more stable than the what, corresponding alcohol, क्योंकि भाई उसका जो H है तो why because what, वो resonance stabilize हो रहा है, व्हाट हैपेंस, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, और मैं आपको बोल दूं है ना, ये आपका जो हाइड्रोजन एसिडिक वाला फंडामेंटल है ना, वो आपको आगे बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, वाई एक्चुअली पूरा का पूरा आपका इनोलेट केमिस्ट्री, आपका पूरा का पूरा इनोलेट केमिस्ट्री इसके ऊपर ही खड़ा है, क्लियर। सो मतलब व्हाट इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर द, क्लियर। अगर हम बात करते हैं अबाउट द एक्टिव मिथिलीन, क्लियर, तो व्हाट हैपेंस इफ इट इज बोथ द व्हाट, इफ इट इज बोथ द कीटोन, यस, if it is both the what actually ketone, so what happens, ketone is going to become much more polar, but the one is ketone and other is ester, see है ना what, मतलब अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर है ना, आपका इसका बात हो रहा है, क्लियर, आपका दिस है ना व्हाट, ये आपका है, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन, क्लियर, ये ना व्हाट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना व्हाट, एक्टिव मिथिलीन किसको बोलोगे, है ना, एक्टिव मिथिलीन किसको बोलोगे ना व्हाट, लाइक दिस CH2 and this Z, what is Z माने what, something is what, electron withdrawing groups, yes, आपका कोई ना कोई आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, आपका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, राइट, तो उसको तो ये वाला CH2 को हम बोलते हैं व्हाट, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, यस है ना व्हाट, उसके ऊपर तो आपका पूरा का पूरा रिएक्शन ये नोवेगल रिएक्शन, यस, क्लियर, यस, सो मतलब व्हाट, इसको बोलते हैं हम व्हाट, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स, क्लियर, but what your Z should be a what, electron withdrawing groups, clear, ओके, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, यस, कि कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन दैट एक्चुअली, जैसे अगर बोथ आर कीटोन तो व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक, यस है ना, देख चेक द pK वैल्यू, मैंने को ये भी कहा था है ना व्हाट, द लोअर द pK वैल्यू इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक, यस, अगर देखो ना व्हाट, एक कीटोन से और एक एस्टर है, pK वैल्यू थोड़ा बढ़ गया है, मतलब व्हाट, वो इतना एसिडिक नहीं रहा, द बोथ आर एस्टर, मतलब व्हाट, pK वैल्यू थोड़ा और बढ़ गया है, क्लियर, सो मतलब व्हाट, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस, क्लियर, एक्टिव मिथिलीन का, राइट, ओके, दिस यू नो व्हाट, मैंने आपको ये भी कहा था, सी ओके दिस, ऐसा आपको पूछ लिया गया, जैसे आपको एग्जाम में एक्चुअली दे कैन आस्क टू यू लाइक दिस, कि दोनों में से कौन सा H एसिडिक है ना, मैंने आपको ये भी कहा था, सिंपल क्या करना है, क्लियर, सिंपल आपको एक्चुअली ये यहाँ का है और ये यहाँ का है, क्लियर, यस, सो व्हाट हैपेंस है ना, सिंपल आपको उसका कोरोस्पॉन्डिंग मेक इट द एनायंस, तो मैंने इसका ये एनायन बना दिया, व्हाट हैपेंस, दिस इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, यस, ये तो एरोमेटिक बन गया, व्हाट हैपेंस, यस, एरोमेटिक इज गोइंग टू बिकम स्टेबल, यस है ना व्हाट, और मैं आपको बोल दूं है ना व्हाट, कि जैसे एक्चुअली हमने पढ़ा था है ना व्हाट, क्लियर, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, तो जैसे अगर हम पढ़ते हैं
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. तो व्हाट इज द ऑर्डर? प्राइमरी एनायन इज मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी. ओके यस, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है. प्लीज ना डोंट फॉलो दिस ऑर्डर. कौन सा ऑर्डर को फॉलो करना है? आपको ऑर्डर को फॉलो करना है, यही अपना वही वाला ऑर्डर को फॉलो करना है. एरोमेटिक RHI, परसेंटेज एस कैरेक्टर, एंड द व्हाट, द लास्ट इज व्हाट, एंटी एरोमेटिक. यस है ना. व्हाट आपका कैटायन एज वेल एज एनायंस दोनों के लिए ऑर्डर एक ही है. बट वहां पे ना, वहां पे यहाँ पे एक ऐड था सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन. क्या ऐड था? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, वो ऐड था. ओके तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है. एरोमेटिक RHI, परसेंटेज एस कैरेक्टर, एंड दिस. तो ओके यस, तो व्हाट हैपेंस? इट्स एरोमेटिक. तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपका आएगा व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट. तो यस क्या होगा? यस aromatic anion is going to become what? Much more stable. Aromatic anion is going to become much more stable. So what? Because of what? It's an inductive effect. Clear? Okay. That's the what actually. Okay. तो ये हमारा था what? ये हमारा था about the what? About the acidic nature of this compound actually. और भी शायद actually. Okay. Just a minute. Okay. Yes. ना और भी questions बाकी है इसके. Like example of this. Suppose. Like example of yes, HA, HB and HCS, which is you know what a strongest acids. You know what अपना को पहले भी कहा था क्या करना है? सिंपल आपका जो HA है उसको निकाल देना है. जैसे HA, यहाँ से HB, यहाँ से HC. क्या करना है? वहाँ पे what, वहाँ पे आपका कोरोस्पॉन्डिंग एनायन फॉर्म कर दो. वहाँ पे what, वहाँ पे आपका कोरोस्पॉन्डिंग एनायन फॉर्म कर दो. क्लियर? इज दिस. यस. व्हाट हैपेंस? इट्स अ बेंजाइल. मतलब व्हाट? इट्स अ बेंजाइल. मैंने को पहले भी कहा था कि जहाँ भी अगर बेंजाइल अलाइल आ गया मतलब व्हाट? एंट्री ऑफ रेजोनेंस. एंट्री ऑफ रेजोनेंस मतलब व्हाट? यस, तीनों में रेजोनेंस है. व्हाट हैपेंस हियर? द मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस. यस. Why actually? Because what? This anions undergo with this ring, this anion undergo with this ring, this anion undergo with this ring. You know, so the more number of resonance structures. So what happens? So what is going to become much more stable? तो आपका आंसर क्या था? आपका आंसर आएगा SC, HB and the HA. क्या आएगा? SC is going to become much more acidic than the HB than the HA. Clear? Yes. तो मतलब what? ये आपका one of the most important questions है. Clear? Also आपका और भी क्वेश्चन था. यस, और भी क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है, ये यस HA, HB एंड SC. यस सिंपल है ना. व्हाट जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो मतलब व्हाट आपको कोरोस्पॉन्डिंग एनायन फॉर्म कर दो. क्लियर? कोरोस्पॉन्डिंग एनायन, वो H को निकाल के उसका एनायन बना दो. यस. आप चेक कर लो विच इज स्टेबल. द मोर स्टेबल एनायन व्हाट? द मोर एसिडिक हाइड्रोजन एटम. मोर स्टेबल एनायन द मोर एसिडिक हाइड्रोजन एटम. क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? यस है ना. व्हाट हैपेंस? व्हाट इज द फंडामेंटल? परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज. क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? यस, यहाँ पे आपका होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाट डज इट मीन? मतलब व्हाट एक्चुअली इट्स अ पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड. वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करेगा. क्लियर? पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो अल्टीमेटली क्या होगा? इज गोइंग टू बिकम व्हाट? मच मोर स्टेबल. तो यस, तो मतलब इज दिस मतलब व्हाट अल्टीमेटली. तो ये आपका एसिडिक कौन होगा? HA इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक देन द HB देन द SC. यस, दैट इज योर ऑर्डर. HA, HB एंड द SC. क्लियर? HA, HB एंड SC, इट इज द ऑर्डर. राइट? क्लियर? So मतलब what it is a what it is all about the what actually acidic nature of the what hydrogen atom. It is all about the what acidic nature of the hydrogen atom. Clear? Right?